रिक्वेस्ट है मेरी, सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन रखें, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे। और बीच बीच में हम दोबारा इस सेशन को रिपीट करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे को कुछ नजर आता रहेगा, ठीक है। सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन रखें। तो मैंने क्या समझाया कि एक साइकोलॉजी होती है किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, किसी भी व्हीकल की, कि जब वो एक तेज स्पीड में भागता है तो तेज स्पीड में भागने के बाद अपनी स्पीड को जज करता है और एक बार पीछे जरूर देखता है कि भाई मेरे पीछे कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे को, और मैं अकेला ही तो नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे व्हीकल हो। एक स्पीड पे जाने के बाद फिर वो रुक जाता है या थम जाता है और चेक करता है कि मेरे आसपास कोई है मेरे, ठीक है। सेम वही फंडा आज स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं किस तरह से कह रहा हूं, अब आप इसको समझिए। आप देखिए, ये हमारा 31 तारीख का दिन था, मतलब पिछला दिन था। यहां से मार्केट भागा पूरा 1.5%, 1.5% के आसपास पूरा भागा। तो यही वो रैली है कि भागा इतना 1.5%। पता नहीं कब भागा था, ठीक है ना। अगर हम इसको एक दिन के हिसाब से देखते हैं डाटा, ठीक है ना, आप 1 डे के हिसाब से अगर मैं इसको देख के आपको बताऊं, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे ये इतना बड़ा गैप इसने दिया है, इससे पहले का कभी दिया है? कभी नहीं दिया है, ठीक है। तो कभी इतना बड़ा गैप दिया ही नहीं है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, तो ये इतना ज्यादा भागा, इससे पहले कभी इतना भाग ही नहीं पाया था, ठीक है। तो ये समझाने की मेरी कोशिश थी यहाँ पे कि जब कोई चीज एकदम से भागती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, चाहे वो मार्केट है चाहे कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना भागा, भागने के बाद अब आप देख रहे हो क्या हो गया, अब वो रुक गया है। अब वो रुक के पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। अब मार्केट क्या देख रही पीछे मुड़ के? इन्वेस्टर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, लोग पैसा लगाने आ रहे कि नहीं आ रहे। लोग पैसा लगाने आएंगे तो ये भागेगा, लोग पैसा लगाने नहीं आएंगे तो ये या तो ये रुका रहेगा या तो ये नीचे गिर जाएगा। अब इस मार्केट को भगाने के पीछे कौन है? दो तीन लोग हो सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती हम नीचे गिरें, बजट वाले दिन स्पेशली। अगर बजट वाले दिन मार्केट नीचे गिरती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अपना इतना ज्यादा करोड़ों में पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड वाले, कि भाई अगर 23,000 से नीचे गिरे तो हम 22,000 पर आ जाएंगे, तो वो लोग इसको टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के साथ लिंकिंग में है। म्यूचुअल फंड इतना बड़ा पैसा बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के नहीं लगा रही होगी। गवर्नमेंट को भी पता है, आरबीआई को भी पता है कि भाई ये अब ऐसा हो चुका है कि कुछ किया नहीं जा सकता। इस चीज को आप इस एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपने 10,000 रुपये लगाए और आप 10,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये लॉस में चल रहे हो, ठीक है। होता ना कभी कभी कि हमने 10,000 रुपये लगाया और हम 5,000 लॉस में चल रहे हैं, हम क्या करते हैं? 5,000 लॉस में चल रहे हैं, हम 10,000 और लगा देते हैं कि भैया अब हमारी एवरेज जो है 10,000 की जगह 7,000 रुपये की होगी, अगर मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ तो हम अपना पैसा बराबर कर लेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहां पे भी वही सिनेरियो है कि हमने, एग्जाम्पल के लिए, हमने 1 लाख करोड़ 1 लाख लगाया है और हम थोड़ा घाटे में थे, हमने उसको रिकवर करने के लिए 1 लाख और लगा दी। अब मार्केट को और बाजार को, गवर्नमेंट को और आरबीआई को क्या दिख गया कि भैया पैसे तो पहले लगा चुके हैं। अब अगर मार्केट हमने यहाँ से गिरा दिया, हमने कुछ इनके खिलाफ रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, तो जितने थे वो भी जाएंगे और उसके चक्कर में हम भी जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट भी चुप है, आरबीआई भी चुप है। सीधी सी बात है। दिख सबको रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप को पता होता है कि गलती बच्चे की है, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। अब ऐसे सीन में करना क्या होता है और इसको क्लियर कैसे करते हैं? अब मैंने ये जो बात बोली है, मैं इस बात को सच कैसे साबित करूं, या फिर इस बात के लिए आपको अपने आप को विश्वास में कैसे लाना है कि भैया जो मैं सोच रहा हूं वो सच है या नहीं, या जो सामने वाला कह रहा है वो सच है या नहीं। इसे हम कह सकते हैं इस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन, या हम कह सकते हैं कि डबल श्योर, या इसके पीछे एक लॉजिक है कि मार्केट क्यों नहीं ऊपर जाएगा। आप लोग घाटे में कब रहते हो और गलती कब करते हो? जब आपको विश्वास नहीं होता कि ऊपर है कि नीचे है, या जब आपकी एजुकेशन में कमी रहती है, या फिर जब आपको फील नहीं आता कि यार मैं क्यों लगा रहा हूं, या आप अंधेरे में तीर चलाते हो। अब इसका सीधा सा फंडा जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे को एक डाटा चाहिए जिसपे ये लिखा हो कि भैया कितने लोग पैसे लगा रहे हैं। हम तो नहीं लगा रहे, मैं तो नहीं लगा रहा, आप भी नहीं लगा रहे, कोई भी नहीं लगा रहा, लेकिन हमें डाटा तो चाहिए ना कि दुनिया में कोई ना कोई बैठा कोई तो लगा रहा होगा।
जिसके पास करोड़ों है वो तो लगा रहा होगा, गवर्नमेंट तो लगा रही होगी, कोई तो लगा रहा होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे को डाटा कहां से मिलेगा? एनएससी बीएससी से मिलेगा। बट एनएससी बीएससी के चक्कर में ले जाऊंगा तो और घूम जाओगे। अब हमें यहां पर क्या चाहिए होता है? हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा चाहिए होता है, जो कि एक शॉर्टकट में हमारे को इजीली गाइड कर देता है। ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट का डाटा। अब इस ओपन इंटरेस्ट के डाटे में हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारी मार्केट अभी चल रही है अप्रोक्सीमेटली 23,500 प्लस चल रही है। 23,500 प्लस चल रही है ना। ये 23,500 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 48 लाख लोग मार्केट को ऊपर रखने की बात कर रहे हैं और 42 लाख लोग मार्केट को नीचे लाने की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 लाख का। जैसे हम इलेक्शन खेलते हैं ना, कि भैया मोदी जी के साथ 150 लोग हैं, राहुल गांधी के साथ 90 लोग हैं। अगर मोदी के जो 150 लोग हैं उसमें से अगर 40 लोग भी वहां से हट जाएं तो मोदी 110 पे आ गया। और राहुल गांधी जिसके 90 है, 90 जमा 40 वो 130 पे आ जाएगा, तो वो जीत जाएगा। तो बात उसकी नहीं होती कि आप कितनी मेजोरिटी के साथ हो, बात डिफरेंस की आ जाती है, कि जो डिफरेंस वाला फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। समझ में आ गई है बात सभी को? कि जो डिफरेंस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। या फिर जैसे आपने पीछे इलेक्शन में देखा होगा कि मोदी को भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला, राहुल गांधी को भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कुछ जो अलग लड़ रहे थे उनके पास सीटें थी, तो वो जिस साइड जाएगा पार्टी उसकी बन जाएगी। तो वो मेन एक हीरो बन जाता है। समझ में आई कुछ? तो यहां पे जो डिफरेंस होता है ना, वो मेन फैक्टर है। अब यहां पे 6 का डिफरेंस है, वो 6 का डिफरेंस जिस साइड रहेगा वो मेजोरिटी में रहेगी और मार्केट उस साइड जाएगी। फिर इसके ऊपर यह है 23,600। 23,600 के ऊपर हम क्या देखते हैं कि मार्केट 8 लाख पॉजिटिव, 8 लाख नेगेटिव। 8 लाख लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, 8 लाख लोग कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। ये तो वही बात होगी कि हम ये कहेंगे कि भैया सिक्का उछाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये 50-50% की स्टेटमेंट है, इसको हम नकार देंगे। ये तो सीधी सी बात है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब बात आ गई 23,500 के ऊपर भी सिर्फ 42 और 48 का ही रेशियो है, जबकि जबकि कल इसके ऊपर बहुत बड़ा रेशियो था। अब एक और डाटा समझो। 23,000 के ऊपर अब देखो, ध्यान से देखो डिफरेंस देखो। 23,500 और 23,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा है ना। अब ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं। कल इस डाटा के ऊपर आज यहां पे लिखा है कि 53 लाख लोग पॉजिटिव हैं कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। कल इस डाटे के ऊपर 1 करोड़ लोग थे। ठीक है। कल 1 करोड़ थे, आज 55 लाख हैं, तब भी ज्यादा ही हैं। और कल जो लोग कह रहे थे कि कल, आज 22 लाख लोग कह रहे हैं कि भैया डाटा नीचे गिरेगा। ठीक है। लेकिन कल यहां पे अप्रोक्सीमेटली शायद 60 के नियर रहे होंगे। ठीक है। तो यहां से मैं समझ के आ रहा है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं और जो बड़े पैसे को रखते हैं, उन लोगों ने अपना पैसा यहां से निकाल लिया। कितने लोगों ने मेरी एक वीडियो मैंने शेयर की थी बजट के अकॉर्डिंग ऊपर, वो देखी थी? इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी मैंने रील शेयर की थी जिसमें बजट की बात की भी गई थी, छोटी सी बजट की बात की थी। तो जिन्होंने वो देखी है, समझ में आई है, उसमें एक बहुत बड़े आदमी का नाम भी लिया गया है। तो वो सबने सुनी है, सबने देखी है। मतलब जो जो लोग समझते हैं फाइनेंशियल फाइनेंस की भाषा को, तो उस बात से तकरीबन 90% लोग तो हट जाएंगे। जो लालच में है, जो अंधेरे में है, वो लगा के बैठे रहेंगे। अब एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, एक और एग्जांपल आप सबके सामने लेता हूं। लॉकडाउन में कितने परसेंट तक मार्केट नीचे गिरी है? आप में से कोई बंदा बता सकता है? या कोई स्टॉक कितने परसेंट गिरा होगा मैक्सिमम? कोई स्टॉक कितने परसेंट गिरा होगा मैक्सिमम? और मार्केट कितने परसेंट तक गिरी होगी मैक्सिमम लॉकडाउन में? लॉकडाउन ही वर्स्ट सिनेरियो था हमारा। उससे वर्स्ट तो कुछ नहीं था आई थिंक, शायद जहां तक पता होगा लोगों को। तो एक परसेंटेज का नंबर बताइए मेरे को, कितने परसेंट तक मार्केट या कोई स्टॉक नीचे गिरा मैक्सिमम आपके हिसाब से लॉकडाउन में? एक मैक्सिमम नंबर। 85%। 55% तक आपने बोला, ठीक है, 55% तक। अब मैं 85, 85। विकास जी कितना बता रहे हैं?
85। 85, 85 या आपने किसी स्टॉक के बारे में बताया होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आपको मैं एक ना एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीज को। लेट्स सी कि हमें कितना को रिलेट होता है कि नहीं होता। लॉकडाउन हमारा कब लगा था? मार्च में। मार्च में। मार्च 20। अब आप देख सकते हैं ये 2020 मैंने ओपन किया है, ये फरवरी है और ये मार्च है, ठीक है। यानी कि स्टॉक यहां से गिरा तो ये 38% तक गिरा है। ठीक है, अगर यहां तक लगाएं तो 45% तक गिरा है। ठीक है, क्लियर। यानी कि हमने अब मोटा मोटा क्या देख लिया कि 45% तक स्टॉक इतना गिरा है। हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ा है कि 45% तक गिर रहा है। ठीक है, ये वही स्टॉक है जो अभी फिलहाल चर्चा में है। अब वहां पे 45% था, अब यहां देखो कितना है, 55%। वहां तो रीजन समझ में आ रहा है, यहां क्या हुआ। ये एग्जांपल मैंने आप सब लोगों के सामने क्यों शेयर की, उसको समझाता हूं। लॉकडाउन में जब हमारी मार्केट में से मार्केट गिरी, पैसा गया हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक पैनिक सिचुएशन थी, सबके डाटा धराशायी हुए। लेकिन जो भी मैंने आपको स्टॉक दिखाया जिसका नाम वर्लपूल है, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेन शेयर होल्डर है, उसने कहा कि भैया मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं और आप, हम दो लोग आधे आधे के हिस्सेदार हैं। मैंने बोला कि भाई साहब मैंने जो 50 रुपए लगाए हैं, मैं उस 50 रुपए में से अब अपने पैसे पीछे खिसका रहा हूं और अब मैं सिर्फ यहाँ पे 20 रुपए लगाऊंगा। 30 रुपए मैं अपने कहीं और लगाना चाह रहा हूं। इस बात से पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 55% नीचे गिर गया, क्योंकि 50% का घपला हो रहा था। लेकिन अब वो क्या, लेकिन वो कह रहा है कि भैया 30% लेके जा रहा हूं मैं, लेकिन स्टॉक 55% नीचे गिर गया। तो इस बात को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो स्टेक होल्डर होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अगर मार्केट से हिल जाता है तो बहुत बड़ा घाटा आने की उम्मीद होती है। आया समझ में ये पॉइंट सभी के दिमाग में? अब इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है ये बताओ। क्या आप लोग हो, जो शायद 1 लाख लगा के बैठा है, या कोई शायद 10 लाख या 1 करोड़ लगा के बैठा है, या हमारे जैसे हैं जो 10 या 20 हजार रुपये लगाते हैं, भाई ट्रेड करना है, 10-20 हजार रुपये लगाएंगे, रोज का 2 हजार 3 हजार 5 हजार बना लिया, 500 बना लिया, या कभी घाटा भी खाया तो चलो 500 700 2 हजार तक का खाया। क्या हमारे वजह से मार्केट चल रही है? नहीं, मार्केट उनकी वजह से चल रही है जिनका करोड़ों का है। तो वो कौन है? या तो म्यूचुअल फंड है, या एफआईज है, या डीआईज है, या वो बड़े बड़े लोग हैं जो गवर्नमेंट का वेट करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी, हमें सपोर्ट करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट के पक्ष से अभी कोई क्लियर सिनेरियो नहीं आ रहा, और फॉरेन से भी कोई क्लियर सिनेरियो नहीं आ रहा, जिस वजह से मार्केट अप जाएगी। ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को अप जाने के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए होती। लाइक एग्जांपल के लिए, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी आप चला रहे हो तकरीबन 80 पे, और आप चाहते हो कि भाई ये 200 तक चली जाए। तो आपकी गाड़ी 200 तक जाए, इसके लिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए कि भैया मेरे पास एयर बैग होना चाहिए, मेरी गाड़ी सॉलिड होनी चाहिए, मेरी गाड़ी में आग ना लग जाए। ये सिक्योरिटीज हैं, तभी तो आप रेस को 80 से 200 तक बढ़ाओगे। और आपकी गाड़ी का इंजन पावरफुल होना चाहिए, और सड़क भी वैसी बनी होनी चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए, तब जाके आप उस गाड़ी को 80 से 200 तक लेके जा सकते हो और सेफ रह सकते हो। हालांकि इसके अलावा भी अगर बाकी पैरामीटर्स नहीं होंगे, तो भी आपकी गाड़ी शायद 80 से 200 ले जाने की सोचोगे, 120 150 तक चली जाएगी। लेकिन अगर पैरामीटर्स नहीं होंगे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, गाड़ी पर कच्चे उड़ जाएंगे।
एयर बैग नहीं होगा, बंदे का पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगा, सड़क नहीं होगी तो कुछ पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगा। तो सिक्योरिटीज हैं तो मार्केट पूरा फुल फ्लैज में ऊपर उठेगा, सिक्योरिटीज नहीं है तो दिक्कत रहेगी। और बड़ा इन्वेस्टर कभी बिना सिक्योरिटीज के पैसा नहीं लगाता। हाँ, जो लोग ताजे ताजे अमीर बने होते हैं वो जरूर गाड़ी ले लेते हैं कि नवी गाड़ी ले ली, चलो गेड़ी मारने या चलो हाईवे पे लेके चले, और बाद में फिर अखबार में छप के आ जाते हैं। तो समझो, मार्केट जो है समझदार और एक्सपीरियंस लोग चलाते हैं, और जो ताजे ताजे एंटर हुए होते हैं मूर्ख, उनका पैसा उठा के खाते हैं। एक आपको क्लियर स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं, करोड़ों रुपए जो लोग लगा रहे हैं, आप उनके पीछे चल के कुछ हजार बना सकते हो। चाहे आपने 1 लाख रुपए लगाया, उसके पीछे आपने 2,000, 10,000, 50,000, 90,000 बना लिए। ठीक है, जो लोग करोड़ों लगा रहे हैं उनके पीछे चल के, और वो लोग जो करोड़ों लगा रहे हैं वो आपके कुछ लाख रुपए के पीछे बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आई? इसको दूसरे तरीके से समझो, आप 100-100 रुपए लगा रहे हो लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए, ठीक है, कि भाई मेरी लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी। जिस बंदे ने आपको लाख रुपए देना है ना, वो आपके 100-100 रुपए के ऊपर बैठा हुआ है कि भैया मैं 1 लाख लोगों से 100-100 रुपया इकट्ठा करूंगा, मेरा 1 करोड़ बनेगा, तब मैं इसको 1 लाख रुपया दूंगा। और वो 1 लाख रुपए मैंने उस बंदे को देना जो मेरा अपना ही बंदा है, उसमें से भी मेरे को पैसा मिल जाना है। तो देखो, मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, कुछ लोग इसको गैम्बल बोलते हैं कि भैया टोटल जुआ है, पर ये जुआ नहीं है। इसको समझ के चलोगे तो पूरी अच्छी गेम है। हाँ, और अगर आप इसको जुए की तरह सोचोगे तो फिर तो वही बात है कि भैया अगर मेरी ताश में बादशाह बेगम या इक्का आया तो मैं खेल पाऊंगा, अगर मेरे पास दुक्की तिक्की है तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। और भैया कोई मजबूरी थोड़ी ना कि आपको खेलना ही खेलना है, कुछ दिन अपने आप को होल्ड भी रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमने क्या समझा था कि भैया आज मार्केट में दिन है या नहीं है ट्रेडिंग का। ठीक है, और दिन है या नहीं है, तो ये हमने आज क्लियर समझा। सेकंड चीज, अपने लेवल्स बना के रखो। लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि भैया मार्केट में काम बनेगा नहीं बनेगा, चलेगा नहीं चलेगा। आपकी गाड़ी में एक मीटर होता है ना, 20, 40, 60, 80, 100 स्पीड का, वो लेवल बनाए हुए हैं ना। आप क्या करते हो कि भैया ये 40 है, ये 60 है, बीच में रखेंगे, एवरेज अच्छी मिलती है ना, दिमाग में सबके फितूर। 40 और 60 के बीच में रखेंगे, एवरेज अच्छी मिलती है, ब्रेक भी सही से लग जाती है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो वो लेवल्स है। 60 से ऊपर चलेगी तो अब 80 के ऊपर नहीं जाने देना, और अगर 80 के ऊपर चलेगी तो अब 80 पे टिका के रखना है। और जो आदमी कहता है कि भैया मैंने गाड़ी भगानी है, तो वो कहता है 100 से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो लेवल्स है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग हमेशा अगर आप काम करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हो तो आप हमेशा मार्केट में पिटते हो। अगर मान लीजिए मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या आपको एक इंडिकेटर है, क्या इंडिकेशन है कि मार्केट कहां जाएगा? कुछ नहीं पता लगना। इवन कि अगर मैं इसको भी हटा देता हूं, ये लो, क्या पता लगेगा आपको कहां जाएगा? आप लोग इस तरह से खेलते हो कि भाई ऊपर जा रहा है, चलो लगा दो ऊपर जाएगा। इस तरह की भी मैं एक रील आपको शेयर करूंगा जिसमें यही है कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, तूने 1,000 कमाए, मैंने भी 1,000 कमाए, चल दोनों जने मिलकर लगा देते हैं, इस बार 2-2 हजार आएगा। तो उसके बाद मार्केट सीधा नीचे। ठीक है, तो ये मेरा मेन एक आपको मैसेज था आज के दिन के लिए कि मार्केट में सुनी सुनाई बातों पे या फिर लोग जो कह रहे हैं उसके ऊपर नहीं। आप में से कितने लोगों को मैसेज आया था कि भैया कल बजट है, अपना फंड ऐड कर लो? कितने लोगों को ये मैसेज आया था? ग्रो पे, एंजल पे, अपस्टॉक पे, या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो उस पे आपको एक मैसेज आया होगा शायद कि भैया कल बजट है, अपना अपना फंड ऐड कर लो ट्रेड करने के लिए। कितने लोगों को आया था? बताओ भाई, आया था कि नहीं आया था? आया था आया सभी था। को। क्यों आया था? आपके भले के लिए आया था? सर नहीं, किसके भले के लिए? उसके बाद ब्रोकर के लिए। नहीं 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 नहीं, बात ब्रोकर की नहीं है। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। गवर्नमेंट आपको कहती है लॉन्ग टर्म में रहो, आपको हम टैक्स कम लगाएंगे। वो किसका भला है, आपका या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का। तो सेम वही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, दूसरे एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया।
ठीक है। लॉन्ग टर्म बने रहना गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन सही दिशा में लॉन्ग टर्म रहना सही बात। खटिया पे पड़ा हुआ आदमी अंतिम सांसें ले रहा हो तब भी उसको ये कहना कि भाई तू 100 साल जिएगा, वो कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। ठीक है ना। एक आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो आगे सोचे कि भैया मेरे को 100 साल जीने हैं, तो वो फिर भी समझ में आ रहा है। आप अगर आज चल फिर रहे हो ना, तो आप सोच सकते हो कि भैया मेरे को आगे 100 साल तक जीना है। पर अगर आपने अपनी हालत कुछ ऐसी ही कर ली है कि खटिया पे लेट गए हो, तो अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊं तो मैं 100 साल तक जीने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर आपने अपनी उम्र कम कर ली। ठीक है। तो कंसेप्ट अगेन समझा देता हूं। मैसेज एक्सचेंज की तरफ से या फिर ब्रोकर्स की तरफ से, ब्रोकिंग एप्स की तरफ से हम सभी को इसलिए आया गया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे फंड डालें, और उनको इनकम इसलिए होती है ताकि फंड आए। उनको इनकम होएगी, फंड आएगा तो भी, फंड जाएगा तो भी। सेकंड चीज, गवर्नमेंट क्यों कहती है कि लॉन्ग टर्म तक रहो? क्योंकि गवर्नमेंट आपके पैसे से आगे काम करती है, और आपको जस्ट ये कहती है कि भैया 1% की आपको छूट मिलेगी टैक्स में। टैक्स में, समझ में आ रही है? टैक्स में छूट मिलेगी, इन्वेस्टमेंट में छूट नहीं मिलेगी। टैक्स में छूट मिलेगी, और भी टैक्स पता नहीं आपका बनता है कि नहीं बनता। उस 1% के चक्कर में बंदा कहता चल ठीक है। आप सभी को सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? गवर्नमेंट चाहती है आपका पैसा रहे, इसलिए आपको इंटरेस्ट दे रही है। या बैंक्स चाहते हैं, वही पैसा फिर वो आगे बड़े लोगों को देती है कि वो आगे करें। या फिर दूसरा एग्जांपल समझो कि आपको सेविंग से ज्यादा एफडी में इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? वो और सिक्योर है। जहां आदमी 1 महीने के लिए बंद रहा था, अब 1 साल के लिए बंद गया, या 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बंद गया। अब गवर्नमेंट को और ज्यादा ट्रस्ट आया कि इस पैसे को हम सिक्योरिटी वाइज दे सकते हैं। क्लियर? ये मेन चीज है। दूसरी एग्जांपल, एक तो ये हो गया, ठीक है, 1% का छूट। म्यूचुअल फंड में भी, इवन की म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड में अगर आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हो तो वहां पे भी आपको 1% या 2% का टैक्स देना पड़ता है। तो एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से यहां से ये लेके जाइए कि जहां पे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां ध्यान दो कि आप जब अमाउंट निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो वहां पे कहीं आपका 1% से ज्यादा का विड्रॉवल टैक्स तो नहीं लग रहा। क्योंकि ज्यादातर कुछ कुछ म्यूचुअल फंड वाले हैं 2.5% तक भी चार्ज करते हैं, कुछ ऐसे हैं चार्ज ही नहीं करते। ठीक है। अब ये मत कहना कि जी जो चार्ज नहीं करते उनका रिटर्न कम आता होगा, तो भैया रिटर्न किसका कम है किसका ज्यादा है किसी को नहीं पता। कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे। कोई म्यूचुअल फंड वाला ऐसा नहीं है जो कहेगा भैया मैं हर बार रिटर्न दिए जा रहा हूं, और कोई ऐसा नहीं है जो बोले कि भैया मैं रिटर्न ही नहीं दे पा रहा। तो भैया है क्यों तू कंपनी में, है क्यों तू? ठीक है ना। तो ये चीज है। तो और एक लास्ट चीज, कि मार्केट में जो आप पैसा लगाते हो, मोस्टली अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो नो डाउट वो अच्छा है। स्टॉक बाय कर रहे हो वो अच्छा है, ठीक है। और आज के दिन में स्टॉक में किस में एक बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में जो स्टॉक में एक रिजल्ट मिल सकता है वो मिल सकता है आपको। अ, एक सेकेंड, हाँ, वो आपको मिल सकता है आज शाम को, जिसमें आपको मिलने की उम्मीद है, वो है आपका एक तो रेलवे से रिलेटेड कंपनीज, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब रेलवे में आप सीधा आईआरसीटीसी को पकड़ लोगे, या आईआरएफसी को पकड़ लोगे, या अरीडा को पकड़ लोगे। ठीक है। जो इनडायरेक्ट है मैं उनकी बात करूं। ठीक है। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए इसमें जो कंपनी है वो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर कल के डेट में इसमें शेयर किया था। JWL, ये स्टॉक मैंने बताया था, JWL का। ठीक है ना। क्योंकि ये हमने बजट से पहले डिस्कस कर लिया था। JWL है, JSW है, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड। और JWL क्या करता है, बॉक्स बनाता है, गाड़ी के डब्बे बनाता है। ठीक है। तो JWL,
तो गाड़ी के डब्बे बनाता है, तो ये स्टॉक कैसे हिट हो सकता है? ये ऐसे हिट हो सकता है कि पीछे से पैसा इनको गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, सब्सिडी मिलेगी, और प्राइवेट कंपनियां बीच में और इन्वॉल्व होंगी। अब JWL का हम देख लेते हैं कि भैया कितना बनता है। तो JWL का अगर आप देख सो तो ये रहा आपके सामने चार्ट। 22% 2 दिन में। हालांकि बजट में अप्रोक्सीमेट 25-30 ऐसे स्टॉक होंगे जिन पे रिटर्न आएगा बहुत अच्छा। पर 25-30 स्टॉक में क्या करोगे? सब में 1000-1000 रुपया लगाओगे? आपको कोई एक दो पकड़ने। मैंने एक आध पकड़ लिया, और मैंने ये एक क्यों पकड़ा? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में से ही किसी एक का पसंदीदा स्टॉक था। दीपक जी, आपको इसकी इंफॉर्मेशन थी? यस भैया, ग्रुप में देखा था मैसेज बट लिया नहीं। 2 बार मौका मिला था इसको लेने। ठीक है। यस भैया। 22% क्या कम होता है? नहीं, बहुत होता है। तो फिर और क्या चाहिए भाई? ठीक है। और अभी आज ले सकते हैं इसको या कोई अभी नहीं? भाई, ट्रेन निकल जाए तब नहीं लेते, ट्रेन निकल जाए तब उसके पीछे नहीं भागते। ठीक है ना? ठीक है। ट्रेन निकल जाए तब नहीं भागते, जब तक है तभी तक। ठीक है ना? और ले लोगे तो उसके बाद क्या करोगे? लेके फिर कहाँ तक जाओगे, कितना जाओगे? हाँ, आप इसकी जगह पे जो मैंने वर्लपूल बताया आपको, ठीक है ना, ये वाले स्टॉक पे आप फिर भी थोड़ा फेथ रख सकते हो। इस स्टॉक पे रहो। ठीक है ना? ये जो स्टॉक है आपका वर्लपूल का, इस पे रहो, ये आपको फिर भी ठीक है। अब ये ऐसा है, आज पिटा है, ठीक है, कल नहीं पिटेगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हो लेवल? यहां से 2017 में 1100 रुपए का था ये, और आज 2025 में हमें ये 1100 का मिल रहा है। पोटेंशियल लेवल इसका 2700 रुपए तक का है। ठीक है। अब इसमें यही है कि कल को जब ये करेक्ट करेगा, 1000 से नीचे आएगा, तो एवरेज कर लो। ठीक है। पर ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है। कल को मार्केट गिरेगी, ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? वो इसलिए नहीं गिरेगा, जैसे मान लो 4 लोगों की पिटाई हो रही है, 4 लोगों की पिटाई हो रही है, एक पांचवा आदमी पकड़ के लाए, वो उन 4 लोगों की पिटाई से ही बेचारा डर डर के आधा मर जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो 5 हो गए, 4 की जगह 5 हो गए। अब एक दूसरा अफसर आया, अब वो उनकी पिटाई कर रहा है। वो जो पांचवा है, उसको सबसे ज्यादा दर्द और चोट लगेगी। जो पहले से 4 लोग पिट रहे हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप ये समझिए कि शुरुआत में ही दर्द होता है, लेकिन जो ऑलरेडी दर्द में है उसको और कितना दर्द मिलेगा? मतलब गरीब और कितना गरीब होएगा? पहले ही गरीब हूं, और कितना गरीब कर लेगा? वो सुना ना आपने, वो एक आदमी कहता है कि ला तेरी मैं पूजा करवाता हूँ, ला तेरा ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ, मेरे को इतने पैसे दे कराता। वो कहता है मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है। वो कहता है अच्छा, 5 रुपए? कहता फिर तो तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि तेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो जो ऑलरेडी इतना डाउन हो चुका हो, उसको अब कोई डाउन नहीं कर सकता। और एक और चीज आपको बताता हूं, मार्केट में हमेशा एक गैप रिकवर करने का फंडा है। समझ लेना सभी लोग, मार्केट हमेशा एक गैप को रिकवर करती है। अब आप ध्यान से देखो इस पूरे चार्ट में, ध्यान से देखो इस पूरे चार्ट में। नेक्स्ट 3 मिनट बाद हमारा सेशन ये ओवर हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये पूरा चल रहा है चार्ट, ये पूरा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना? लेकिन ये खत्म हो गया। दिख रहा है? यहां कोई नहीं है। तो यहां पे लाइन आने की उम्मीद है। उम्मीद कितनी है? 1600 रुपए तक की उम्मीद है। अगर आपने 1100-1200 रुपए में जो भी अपनी बाइंग डाली है, तो उसकी उम्मीद 1600 तक की कर लो। 1603 तक की नहीं तो 1400 रुपए की तो आराम से करो। ठीक है। कब तक करनी है? 5 फरवरी तक। ज्यादा जानकारी के लिए पता करो वर्लपूल क्या है, क्या बनाती है, बिकता है कि नहीं बिकता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। यहां से हमें सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भैया काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। सिंपल सी बात।
ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन, एक क्वारी पिक हो तो। सर, और एक पिक आज के लिए और बता दो। किसका है भाई ये सवाल? कौन है वो लालची विकास, यार? विकास। अच्छा, एक और बता दूं? तो भैया अगर वो निकल गया हो तो हम क्या बोलें? हैं? दिक्कत ये है ना, गाड़ी छूटने के बाद हर कोई कहता है कि भैया इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो भैया मैं कल से बता रहा हूं। तो ये आज के बाद, अब देखो मैं आज बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आज कोई पैसा लगा के राजी नहीं है, और आप आज पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। चलो, आप विकास जी 365 ग्रुप में हो या स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप में हो? वो दोनों में। दोनों में हो। तो उसमें एक पैनी स्टॉक का जिक्र किया था कल मैंने। उसमें एक पैनी स्टॉक का जिक्र किया था मैंने कल। नाम याद है उसका? एक्चुअल दिक्कत पता क्या है, लोग कहते हैं ये बता दो वो बता दो, पर वो ये नहीं समझ रहे कि भाई बता दो तो वो बोल रहे हैं, कर भी रहे हैं उसको फॉलो या नहीं। जैसे आपने देखा कई बार क्या होता है भंडारे में, हम जुट जाते हैं लेने के लिए। या कई बार जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा चल रही है, हम, वो शौक होता है कि भैया कलेक्ट करना है, या फिर पतंग कट गई किसी की, पतंग लूटने का शौक होता है। हालांकि जेब में इतने पैसे हैं कि एक पतंग खरीद सकते हैं हम 5-10 रुपए की, पर शौक होता है कि नहीं भैया कटी हुई लूटनी है। तो वैसे ही कई बार हमें होता है कि भैया बस मिल जाए, बरते ना बरते वो अलग बात है। तो कल एक मैंने पेनी स्टॉक बताया था, किस किस को वो ध्यान है? सुपराइट एग्रो। हम्म। तो वो भी एक पेनी स्टॉक था। तो वो पेनी स्टॉक पे फोकस कर लो। ठीक है, जितनी रिटर्न हम्म। आपको इसमें दिख रही ना, उतनी वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पेनी स्टॉक पे ज्यादा पैसे मत लगाना। ठीक है, हम्म। गड़बड़ भी हो सकती है, पर आज इतनी भी नहीं होगी। पर ठीक है, बढ़िया चलेगा। और फिलहाल बाकी के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें, और एक स्टॉक है नाम है उसका SM गोल्ड। क्योंकि भैया ऐसा है कि फरवरी में शादियां होती हैं कुछ कुछ लोगों की, मार्च और अप्रैल में भी हम कहते हैं कि शादियां करनी है। ठीक है, और छुट्टियों के बाद तो वैसी ही शादियों का टाइम आ जाता है। तो गोल्ड की जो कंपनी होती है वो काफी हद तक सही रहती है। गोल्ड में SM गोल्ड है, पेनी स्टॉक, और कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स मैंने पीछे कई बार बताया होगा आई थिंक। ठीक है, तो 420 रुपए से 500